चुनाव क्षेत्र में तो 1 किलो गोबर नहीं किसने लिया है और हर बारी बोलते हैं कि शुरू कर रहे हैं। अभी सरकार ने उन पर कोई ध्यान नहीं की है। अभी हाल में देख रहा हूं मैं कि अभी बहुत सारी स्टाफ नर्सें वगैरह लग रही है, पर वो उन्हीं की सर्कल में है जो कांग्रेस पार्टी के लोग हैं। और सभापति महोदय, इसमें सरकार को एक संज्ञान लेना चाहिए। कोरोना काल में जिन्होंने हिमाचल प्रदेश की जाति धर्म पार्टी छोड़कर उन्होंने सेवा की थी, उन्होंने ये नहीं देखा था कि ये बीजेपी का है, ये कांग्रेस का है। जिसको भी कोरोना हुआ था, हॉस्पिटल में जो एडमिट हुआ था, सबका इलाज बराबर किया था। आपसे भी विनती है, माननीय मंत्री महोदय से भी है, कि जो कोरोना काल में निकाले हैं उनको इमीडिएट लगाएं। मेरे चौपाल चुनाव क्षेत्र में आउटसोर्स से 20 स्टाफ नर्सें लगी थी, सारी एक मुश्त निकलकर आज पूरे चौपाल नेरवा कूपी में एक स्टाफ नर्स है और मेरे पास 72 स्टाफ नर्सों की वैकेंसी है। इस तरह से हिमाचल प्रदेश में बहुत जगह बहुत अन्याय हुआ। जो दूर दराज का क्षेत्र है वहां पर आप इसको संज्ञान लें, जरूर करें इसको। और माननीय सभापति महोदय, चौथी कहा गया कि गाय और भैंस के दूध का हमने बहुत प्राइस बढ़ाया है और मेरे चौपाल में तो 1 लीटर किसी ने लिया नहीं। और जिस लीटर से आप ले रहे हैं उस लीटर में कोई देने वाला भी नहीं है, जो रेट आपने लीटर का रखा है। और मेरी आपसे विनती है कि जो आपने 10 गारंटियां दी थी, उसमें अपने मुख बिंदु से आपने जो कहा है और हिमाचल प्रदेश की जनता के सामने कहा है, उसमें 100 रुपए लीटर आपने कहा है कि उसको 100 रुपए लीटर करके फिर ही लोग दूध बेचना शुरू करेंगे। और जिस रेट से आप कर रहे हैं उस रेट से ज्यादा अभी वही लोकल दूध सब ले रहे हैं। दूसरा, आपने गोबर कहा था। माननीय सभापति महोदय, मेरे चुनाव क्षेत्र में तो 1 किलो गोबर नहीं किसने लिया है और हर बारी बोलते हैं कि शुरू कर रहे हैं और जनता ने बहुत गोबर के ढेर लगाए हैं। अब माननीय मंत्री महोदय है नहीं, अब सारे ट्रक लेकर हमने सेक्रेटरीट भेज देने हैं। सेक्रेटरीट में ही अगर माननीय मंत्री उसको लेंगे, नहीं तो लोगों ने इतने ढेर लगा दिए, जगह रही नहीं है। गोबर कब सरकार लेगी? और माननीय सभापति महोदय, एक नशा मुक्त नशा के बारे में मैं कहना चाहता हूं। नशा एक हिमाचल प्रदेश में इस तरह से फैल गया है, नशा गांव में उस जगह पहुंचा जहां पैदल जाने के लिए भी 10 किलोमीटर चलना पड़ता है। नशा, मैं इस बात से बड़ा हैरान हूं कि जो दूर दराज का क्षेत्र है हमारे, वहां पर भी युवा नशे में चले गए हैं। मेरी सत्ता पक्ष से यह विनती है, जब इंग्लैंड ने चाइना पर कब्जा करना था, चाइना को अपने अधीन करना था, तो उन्होंने कई सालों तक वहां पहले नशा भेजा था, युवा को सबको नशा में डालकर, उसके बाद वहां उन्होंने कब्जा किया था। और हमारी स्थिति भी ये हो रही है कि हमारा युवा नशे में जा रहा है। अगर आप इसमें सख्त कार्रवाई नहीं करेंगे, अगर इसमें कानून सख्त नहीं बनाएंगे, अगर इसमें टाइम से सरकार इसको देखेगी नहीं, ये ज्यादा प्रचलन 2.5, 3, 4 साल से हुआ है। इससे पहले इतना हिमाचल में 4 साल से पहले नहीं था। पर अब आप चीटा समझो कि मेरे 10 किलोमीटर जो इंटीरियर है, जहां पैदल जाना पड़ता है, वहां भी पहुंच गया है। इसके लिए आप सख्त कानून बनाएं। अगर सख्त कानून टाइम से बनेगा तो हमारे प्रदेश का युवा नशे बचेगा और हमारा प्रदेश समृद्धि की तरफ आगे बढ़ेगा। माननीय सभापति महोदय, शिक्षा के क्षेत्र में मैं कहना चाहता हूं कि मेरे चुनाव क्षेत्र में 32-33 स्कूल बंद हुए। वो स्कूल बंद हुए जो स्वर्गीय श्री वीरभद्र सिंह जी ने बोला था कि वहां 15 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता है, वहां स्कूल जरूरी है। ये बात ठीक है कि हमने भी और आपकी सरकार ने भी टाइम से स्टाफ वहां दिया नहीं, बच्चों ने वहां से पलायन किया, स्कूल इस वजह से बंद हुए। अगर स्टाफ वहां होता तो स्कूल बंद ना होते। मेरी आप सबसे सरकार से विनती है, जिस स्कूल के लिए 7-8 किलोमीटर या 10 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता है, उस स्कूल में आप स्टाफ दो। बच्चे की जिम्मेवारी मेरी, वहां पर बच्चे, हम उस गांव के बच्चों को, उस क्षेत्र के बच्चों को सबको वहीं डालेंगे। नहीं तो जैसे मेरे 4-5 स्टेशन हैं, नेरवा, चौपाल, कुपुई,
और देहा वहां पर गांव से बच्चों ने शिफ्ट करके क्वार्टर लेके बच्चों को वहां पढ़ा रहे हैं।